काली माता, सुगाली माता। मंदिर कहाँ था इनका? तो इनका मंदिर था आहुआ पाली। इस मूर्ति की विशेषता क्या है? देखो भाई, इस मूर्ति के कितने सिर हैं? 10 सिर और 54 हाथ। 10 सिर और 54 हाथ, जिनमें एक सिर मानव का, एक सिर किसका है? मानव का, तथा बाकी पशु पक्षियों के, पशुओं के। अगर मैं हाथों की बात करूं तो सभी हाथों में क्या धारण किए हुए? शस्त्र धारण किए हुए। अगर मैं इनकी ऊंचाई की बात करूं इस मूर्ति की, तो ऊंचाई है इसकी 3 फीट 8 इंच। और यदि मैं चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई है 2 फीट 5 इंच। क्या बोलते हैं इनको? 1857 की क्रांति की देवी। दूसरा, चंपावतों की इष्ट देवी। चंपावतों की इष्ट देवी कहा जाता है इनको, क्योंकि आहुआ में कौन से ठाकुर थे? चंपावत ठाकुर। तो हाँ भाई, मूर्ति की ऊंचाई है 3 फीट 8 इंच, चौड़ाई है 2 फीट 5 इंच। 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है, चंपावतों की इनको इष्ट देवी कहा जाता है। आपको पता है कि आहुआ में 2 युद्ध हुए थे। 2 युद्ध हुए थे। जब क्रांतिकारी जा रहे थे, कौन सा नारा दिया था उन्होंने? चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला नारा देके निकल के जा रहे थे। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने उनका नेतृत्व करने की घोषणा कर दी। और जब ये जा रहे थे 2 युद्ध हुए थे, एक बिथौड़ा का हुआ था और एक चेलाबास का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें एक युद्ध को जीत जाते हैं क्रांतिकारी, दूसरे को हार जाते हैं। तो चंपावतों की इष्ट देवी कहलाती है, 1857 क्रांति की देवी कहा जाता है। इस मूर्ति को 1857 की क्रांति की देवी समझकर ही अंग्रेजों के द्वारा उस टाइम पर कहाँ ले गए थे? अंग्रेजों द्वारा इस मूर्ति को दौलत खां संग्रहालय, दौलत खां संग्रहालय ले गए, जहां से 2009-10 में इसे बागड़ संग्रहालय पाली लाया गया। तो बागड़ संग्रहालय कहाँ पर है? पाली। तो वर्तमान में यह मूर्ति कहाँ स्थित है? पाली में। विशेषता आएगी इसकी 10 सिर और 54 हाथ हैं, जिनमें एक सिर किसका है? मानव का, तथा बाकी किसके हैं? पशुओं के। सभी हाथों में शस्त्र धारण किए हुए। और ऊंचाई है इस मूर्ति की 3 फीट 8 इंच, चौड़ाई है 2 फीट 5 इंच। 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है इनको, और चंपावतों की इष्ट देवी। 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल का फूल और चपाती। मंदिर कहाँ है इनका? जोबनेर, जयपुर। यहाँ मान्यता है कि जोबनेर में ही रानी सती का जानु भाग रहा था।
देखो भाई, आपको पता है, सॉरी रानी सती नहीं, माता सती है, रानी सती तो अलग है, अलग मंत्र हो जाएगा। माता सती क्या कौन सा भाग गिरा था? जानू। और जानू भाग किसे बोलते हैं? घुटना को बोलते हैं जानू। ठीक है, तुम्हारे जीवन निकर को तुम्हारा जानू जानू करते करते, जानू का अर्थ होता है घुटना। तो आपको पता है जब माता सती हुई थी उस टाइम पर अपने पिताजी के यहाँ पर गई थी, जब वो सती हो गई थी तो भगवान से वे सो खो बैठे थे। तो माता सती को लेकर के वो पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। और उस टाइम पर जो उन्होंने तांडव नृत्य किया था तो उसमें देवी सती के, भगवान विष्णु के कहने पर देवी सती क्या है, जो शरीर के जो अंग है ना वो जगह जगह गिर रहे थे। तो उनका घुटना कहाँ पे आके गिरा था? जौवनेर में। इसीलिए इसको क्या क्या नाम दिया गया इसको? जौवनेर। और घुटने को क्या बोलते हैं? जानू भाग। इसलिए इस माता का नाम क्या है? ज्वाला माता। तो देखो भाई, पहले जो जौवनेर था यहाँ पर प्रारंभ में चौहानों का शासन था। किसका शासन था? चौहानों का शासन था। लेकिन बाद में कछवाहों का राज्य स्थापित हो गया। कछवाहों का स्थापित हो गया था, राज्य स्थापित हो गया। तो एक कछवा शासक था जिसका नाम क्या था? खंगार। तो इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है, किसने करवाया? राव खंगार ने। तो ज्वाला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव खंगार ने करवाया था। लेकिन ऐसा कहते हैं कि 1641 में लाल बेग की सेना ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। लाल बेग की सेना ने, लाल बेग का दूसरा नाम मिलेगा मुराद अली। लाल बेग का दूसरा नाम क्या है? मुराद अली। तो मुराद अली की सेना ने आक्रमण कर दिया तो देवी के प्रकोप से ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर मधुमक्खियों का झुंड इस लाल बेग की सेना के ऊपर टूट पड़ा और वो यहाँ पर अपना नगाड़ा नगाड़ा से नौबत छोड़कर भाग गई थी। यहाँ पर सेना नौबत, नगाड़े का छोटा रूप होता है नौबत, है ना, कर दिया। देवी के प्रकोप स्वरूप मधुमक्खियों के झुंड ने लाल बेग की सेना पर आक्रमण कर दिया। तो सेना नौबत छोड़कर भाग गई। युद्ध के टाइम पर थे ना, तो नौबत लेके जाया जाता था और हाथियों पर रखकर नौबत को बजाते थे। इससे सैनिकों में क्या हो, ये युद्ध का संचार स्थापित हो सैनिकों के अंदर। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? क्या भैया? कौन सा? लाल बेग, इनका दूसरा नाम मिलता है मुराद अली। इसके बाद में एक शासक और होता है खंगार में, नरेंद्र। राव नरेंद्र के द्वारा देवी के मंदिर के सिंगपोल गेट का निर्माण करवाया गया। सिंगपोल गेट का निर्माण करवाया और इस पर IG राव सपने खंगार, क्या लिखा था? और इस पर तो नहीं लिख देता हूँ, IG राव सपने खंगार अंकित करवाया। मुख्य दरवाजे को क्या बोलते हैं? सिंगपोल बोलते हैं। जैसे मुख्य दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? नरेंद्र राव ने। तो नरेंद्र राव ने इसका निर्माण करवाया, तो इसके जो मुख्य दरवाजे से क्या लिखवा दिया? IG राव सपने खंगार। इसलिए वो क्या बोलते हैं? खंगारतों की कुल देवी। खंगारतों की कुल देवी। एक नाम मिलता है इनका मधुमक्खियों की देवी। मधुमक्खियों की देवी। मुराद अली भाई एक शासक था, ये मुस्लिम आक्रांता था जिसने आक्रमण किया था इस मंदिर के ऊपर। ज्वाला माता मंदिर कहाँ है? जौवनेर, जयपुर में। क्या मान्यता है कि माता सती का जानू भागा के यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जौवनेर। यहाँ पर प्रारंभ में किसका शासन था? चौहानों का। बाद में किसका हो गया? कछवाहों का।
इस मंदिर का जो निर्माण है, ज्वाला माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया? राव खंगार ने निर्माण करवाया था। 1641 में लाल बेग की सेना यहाँ पर आक्रमण करती है, तो देवीय प्रकोप के स्वरूप मधुमक्खियों का झुंड लाल बेग की सेना पर आक्रमण कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना नौबत छोड़कर यहाँ से भाग जाती है। जो नौबत आज भी यहाँ पर मंदिर में रखा हुआ है। और बाद में राव नरेंद्र के द्वारा देवी के मंदिर का मुख्य दरवाजा यानी सिंहपुर का निर्माण करवाया जाता है, और इस पर एक विरोध अंकित करवाता है, एक नाम अंकित करवाता है, IG सपनेराव खंगार। इनको क्या बोलते हैं? मधुमक्खियों की देवी, और दूसरा खंगारतों की कुल देवी। आशापुरा माता। जालौर के सोनराज चौहान थे, उनकी कुलदेवी मानते हैं इनको। मंदिर का निर्माण कराया था बागपति प्रथम के पुत्र लक्ष्मण द्वारा। कब? 1038 में। ऐसा कहते हैं कि बागपति प्रथम के पुत्र लक्ष्मण को देवी की प्रेरणा से इसने नाडोल पर आक्रमण किया था, और नाडोल पर आक्रमण करके नाडोल को जीत लिया था। फिर वहीं से आशापुरा माता की मूर्ति को लेकर के आ गया। कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति को नहीं लेकर आया, मूल मंदिर नाडोल में ही है। ठीक है, तो किसकी कुल देवी है? जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी। जालौर के सोनगरा चौहानों की कुल देवी बागपति प्रथम के पुत्र लक्ष्मण द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसमें एक चीज़ और रह गई अपनी, आशापाल वृक्ष। यह चौहानों का आराध्य वृक्ष है। ना तो वह इसे काटते हैं और ना ही जलाते हैं। आशा पूर्ण करने की वजह से इस देवी का नाम क्या रखा गया? आशापुरा माता। आशापाल वृक्ष, जाल, जाल वृक्ष को आशापाल वृक्ष कहते हैं। अगली अपनी नारायणी माता। नारायणी माता। नारायणी माता नारियों की क्या मानी जाती है? कुलदेवी मानी जाती हैं। ठीक है, बचपन का नाम था इनका करमेती। अगर जन्म की बात करूं मैं तो मोरा राजगढ़ में 1006 विक्रम संवत 1006 ईस्वी को उनका जन्म होता है। विक्रम संवत 1006 ईस्वी को। उनके पति का नाम क्या था? करडेस। पति का नाम क्या था? करडेस था। बचपन का नाम था करमेती। माता का नाम था रामवती और पिता का नाम था विजयराम। इन्हें नाई समाज अपनी कुलदेवी मानता है। मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ है देवी का? तो मंदिर इनका प्रतिहार शैली में। और मेला कब लगता है इनका? सबसे अलग मेला पड़ता है इनका बैसाख शुक्ल एकादशी। तो मेला कब पड़ता है इनका? बैसाख शुक्ल एकादशी। बैसाख शुक्ल
एकादशी को उनका मेला बढ़ता है। और जो उनका मंदिर का जो पुजारी होता है वो किस जाति का होता है? मीणा जाति का। वर्तमान में हाईकोर्ट में विवाद चल रहा है इस मंदिर के चढ़ावे को लेकर के। मीणा कहते हैं हमारा मंदिर है, नाई कहते हैं हमारा मंदिर है, तो इसको लेकर क्या चल रहा है ना? विवाद चल रहा है वर्तमान में। एक बार वापस देख लो, नारायणी माता, पिता का नाम है विजयराम। माता का नाम है रामवती, बचपन का नाम था करनीति। जन्म हुआ है मोरा राजगढ़ में विक्रम संमत 1006 ईस्वी को। नाई समाज अपनी कुलदेवी मानता है। मंदिर कहाँ है? मंदिर प्रतिहार शैली में है। मंदिर कहाँ है? राजगढ़ अलवर में इनका मंदिर है। मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को उनका मेला बढ़ता है। और पुजारी किस जाति का होता है इनके मंदिर पर? तो मीणा जाति का होता है। क्या हो गया भाई? हम्म 1472 ईस्वी, अंबिकापुर गुजरात। जन्म कहाँ हुआ इनका? 1472 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? अंबिकापुर गुजरात में। पिता का नाम था बीका डावी। बीका डावी। इनका एक अन्य नाम मिलता है क्या? जीजीबाई। इनका बचपन का जो नाम था वो क्या था? जीजीबाई। तो मूल नाम कह दो या मैं कह दूं बचपन का नाम? तो मूल नाम या बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई। कंप्लीट हो गया भाई? हुआ क्या था? जो मांडू का सुल्तान था, ऐसा बताते हैं कि आई माता बहुत सुंदर थी, तो मांडू का सुल्तान की सुंदरता से प्रभावित होकर इनसे शादी करना चाहता था। तो मांडू के सुल्तान ने जब ज़्यादा परेशान कर दिया तो इन्होंने गुजरात को छोड़कर कहाँ पर आ गई थी? बिलाड़ा, जोधपुर। तो 1521 में कहाँ पर आई थी ये? राजस्थान में। बिलाड़ा, बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर चली आई। इसके बाद में इन्होंने, गुरु कौन थे इनके? रामदेव जी। गुरु कौन थे? रामदेव जी। रामदेव जी का शिष्यत्व ग्रहण किया, उनकी शिष्या बन गई। और इसके बाद में सन 1525 में कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? आई पंथ। सन 1525 में इन्होंने अपना अलग से पंथ चलाया। कब? कौन सा? आई पंथ। इसमें 11 गांठों वाला, देखो ध्यान रखना है गांठों को। इसमें कितनी गांठें हैं? 11। अब 11 गांठों वाला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नियम कितने हैं? इसमें 11। ग्यारह गांठों वाला धागा महिलाएं गले में, जबकि पुरुष हाथ में पहनते हैं। तो 11 गांठों वाला धागा, तो नियम कितने आई पंथ के? तो नियम भी कितने हो गए भाई? 11। तो नियमों की संख्या क्या है? 11 है। अब देखो 2-3 चीज़ें जो इनको सबसे अलग करती हैं। पहला तो उन्होंने क्या चलाया? अपने पंथ चलाया है। कौन सा? आई पंथ। ठीक है। दूसरा, 11 गांठों वाला धागा, नियम कितने हैं? 11। आई पंथ नियमों की संख्या कितनी? 11। गुरु कौन है? रामदेव जी। और अपना स्थान कहाँ बनाया? 1521 में उन्होंने बिलाड़ा, जोधपुर। इनका जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? दरगाह। मंदिर को क्या बोलते हैं इनके? दरगाह। और जो थान है उसको क्या बोलते हैं? बड़ेर। थान क्या कहलाता है इनका? बड़ेर। जहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती है, कोई मूर्ति नहीं होती, बल्कि दीपक से केसर टपकती है। दीपक से क्या टपकती है? केसर। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, दीपक जलता रहता है, और उसे दीपक से क्या टपकती है? हाँ भैया। इसके बाद में कुलदेवी किसकी है? तो सिरवी जाति की, सिरवी जाति की क्या कहलाती हैं? कुलदेवी है। आज भी ऐसा कहते हैं कि आई माता की गाड़ी सिरवियों के गांव में घूमती है आज भी। ठीक है। इन्होंने जो आईपन चलाया था तो अपने टाइम पर
जब ये जिंदा थी तो उसी टाइम पर उन्होंने एक गोविंद राम नाम का व्यक्ति था, उसको अपना दीवान घोषित कर दिया। किसका? आई पंथ का। तो आई पंथ का जो प्रथम दीवान था, आई पंथ के प्रथम दीवान कौन थे? गोविंद राम। दूसरी बात, आई माता के मंदिर में, आई माता के मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध होता है। गुर्जर जाति का प्रवेश निषिद्ध ऐसा कहते हैं कि इनके मंदिर में कौन नहीं जाते हैं? गुर्जर नहीं जाते, उनका प्रवेश निषिद्ध कराया गया है आई माता के द्वारा। वापस देख लो एक बार, उतार लो इसको। था जन्म कहाँ होता है? अंबिकापुर गुजरात में होता है 1472 में। पिताजी का नाम था बीका डाभी, बचपन का नाम था इनका जीजीबाई। तो ऐसा कहते हैं कि मांडू के सुल्तान से परेशान होकर के 1521 में कहाँ चली आई? बेलाड़ा चली आई और यहाँ पर रामदेव जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। और इसके बाद उन्होंने स्वयं अपना एक पंथ चलाया जिसका नाम क्या है? आई पंथ, 1525 में। इस पंथ में 11 गांठों वाला सूत का धागा पहनाया जाता है। औरतें जिसको गले में धारण करती हैं और जो पुरुष होते हैं वो हाथ में धारण करते हैं। नियम कितने इस पंथ में? 11 हैं। इस देवी का जो मंदिर है क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। और थान क्या कहलाता है? बड़ेर। ऐसा कहते हैं कि इस जो मंदिर है या बड़ेर, दोनों में कहीं पर भी कोई मूर्ति नहीं होती है। क्या जलता रहता है? दीपक जलता रहता है। और दीपक से क्या टपकती है? केसर। आई पंथ के जो प्रथम दीवान थे वो कौन थे? गोविंद राम। और आई माता के जो मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश क्या माना जाता है? निषिद्ध माना जाता है। यानी गुर्जर जाति यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। क्लियर है? कोई दिक्कत? शिला माता, तो शिला माता का मंदिर कहाँ है भाई? आमेर में। इस मूर्ति को मान सिंह फर्स्ट कहाँ से लेकर आए? बंगाल के शासक केदार से जीतकर लाए। इसके बारे में दो बातें पढ़ लेते हैं। कुछ तो कहते हैं कि जब मान सिंह बंगाल मिशन पर थे तो उसी टाइम पर इन्होंने समुद्र में एक शिला को देखा तो पत्थर बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ से ये शिला को उठवा लाए और यहाँ पर इन्होंने मूर्ति बनवाई। कहाँ पर आकर के? आमेर आकर के। एक तो ये बात मिलती है इनकी। दूसरी मिलती है कि ये बंगाल के जो शासक केदार थे उनकी कुलदेवी थी कौन? शिला माता। होता क्या है कि मान सिंह को पता था कि जब तक शिला माता की मूर्ति यहाँ पर पूजित रहेगी तो कोई केदार को जीत नहीं सकता है। तो मान सिंह क्या करता है? उनकी पूजा में भंग उत्पन्न कर देता है, यानी पूजा को पूरी नहीं होने देता है, जिसकी वजह से केदार युद्ध हार जाता है और ये मूर्ति को वहाँ से उठाकर कहाँ ले आते हैं? आमेर। ठीक है, तो इस मूर्ति को मान सिंह कहाँ से लेकर आए थे? मान सिंह फर्स्ट बंगाल के शासक केदार से जीत करके लाए। एक तो इनका ये मिलता है, दोनों आपको बताती हैं। इनके जो मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण किया था किसने किया? मिर्जा राजा जय सिंह। तो मंदिर किसने बनवाया इनका? मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया। और मान सिंह सेकंड के द्वारा मंदिर में संगमरमर का कार्य करवाया गया। तो मान सिंह सेकंड ने क्या करवाया? इस मंदिर में संगमरमर लगवाया। ठीक है, मिर्जा राजा जय सिंह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और मान सिंह फर्स्ट ने बंगाल शासक केदार से इसको जीत करके लाए थे। तो आमेर में कौन सा वंश था? कछवाहा वंश। तो कछवाहा वंश की इष्ट देवी कही जाती है। क्या बोलते हैं इनको? कछवाहा वंश की इष्ट देवी। जीड़ माता, जीड़ माता का मंदिर कहाँ है भाई? तो मंदिर है इनका रेवासा सीकर।
हर्ष की बहन थी जीड़, है ना, भाभी से नाराज होकर कहाँ चली जाती हैं, पर्वत पर चली जाती हैं और वहाँ पर ध्यान में बैठ जाती हैं और एक देवी के रूप में क्या होती हैं, प्रसिद्ध होती हैं। और हर्ष किस रूप में प्रसिद्ध होता है, भैरव के रूप में। से वह गढ़ बन जाता है हर्ष, और किस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं वो, हर्ष भैरव के नाम से। मंदिर वही है रेवासा, और रेवासा कहाँ है, सीकर में। इसका जो निर्माण करवाया था वो राजा हटड़ के द्वारा। कई जगह राजा हटड़ मिलता है, कई जगह राजा हड़ मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हड़ के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कौन से मंदिर का, जीड़ माता के मंदिर का, ठीक है। तो देखो प्रारंभ में इस मंदिर में किसकी बलि जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान में कौन सी बलि दी जाती है यहाँ पर, छाग बलि। और छाग बलि का अर्थ क्या होता है, कान की बलि। तो अब वर्तमान किसकी बलि दी जाती है, बकरे के कान की बलि। और बकरे की कान की बलि को क्या बोलते हैं, छाग बलि कहा जाता है। साथ ही विशेष अवसरों पर 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। और भक्तों को भी शराब और गंगाजल का प्रसाद दिया जाता है, जो अपने इच्छा अनुसार वो मांगते हैं ना। तो प्रारंभ में इस मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है। पहले तो बकरे की बलि दी जाती थी, बाद में बकरे की बलि को बंद करके किसकी बलि देने लग गए, वो छाग बलि। तो वर्तमान कौन सी बलि दी जाती है यहाँ पर, छाग बलि। छाग बलि का अर्थ क्या होता है, बकरे की कान की बलि, ठीक है। साथ ही विशेष अवसरों क्या चढ़ाई जाती है यहाँ पर, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। आगे कनफटे साधुओं के द्वारा, कनफटे साधुओं के द्वारा सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के साथ, सारंगी और डमरू वाद्य यंत्र के साथ करोड़ रस से ओतप्रेत गीत गाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, इस गीत को चिड़जा कहते हैं। यानी करोड़ रस से ओतप्रेत गीत गाया था किसके द्वारा, कनफटे साधुओं के द्वारा। और इस करोड़ रस से ओतप्रेत गीत को क्या कहा जाता है, चिड़जा गीत कहा जाता है। कौन से वाद्य यंत्र बजेंगे यहाँ पर, सारंगी और डमरू। तो सारंगी और डमरू के साथ चिड़जा गीत गाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि देवियों में सबसे बड़ा गीत, सबसे लंबा गीत, देवियों में सबसे लंबा गीत किसका है, जीड़ माता का। किसका है, जीड़ माता। अगर बात करूं कि देवियों में सब करोड़ रस ओतप्रेत, करोड़ रस का गीत गाया जाता है। वीर रस होता है, करोड़ रस होता है, श्रृंगार रस होता है। उपनामों लिख लेना इनके, मीणा और चौहानों की कुलदेवी। एक नाम मिलता है शेखावाटी की देवी। मीणा और चौहानों की कुलदेवी शेखावाटी की देवी। एक नाम मिलता है मधुमक्खियों की देवी। हम बात कर रहे थे जीड़ माता की। मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर। निर्माण किसने करवाया इस मंदिर का, राजा हटड़ या हड़ मिलेगा आपको के द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के शासन काल में। प्रारंभ में इस मंदिर में किसकी बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। बाद में बकरे के कान की बलि देने लग गए। पूर्णतः बकरे को नहीं मारा जाता था, सिर्फ उसका कान काट देते थे उसका। इसको क्या बोलते हैं, कान की बलि को छाग बलि। और विशेष अवसरों पर देव क्या चढ़ाई जाती है, 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ पर जो कनफटे साधु हैं, और कनफटे साधु किस संप्रदाय से संबंधित होते हैं, नाथ। और नाथ संप्रदाय सबसे बड़ा मेला कहाँ बढ़ता है, बर्तरी अलवर में, है ना। तो कनफटे साधुओं के द्वारा कौन सा बाजा बजाते हैं, वो सारंगी और डमरू के साथ जीड़ माता का गीत गाते हैं, जो कैसा होता है, करोड़ रस से ओतप्रेत होता है, यानी भावुक करने वाला गीत होता है। इसलिए इस गीत को क्या कहते हैं, चिड़जा गीत कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि सभी देवियों में सबसे जो लंबा गीत है वो किसका है, जीड़ माता का। उपनाम मीणा और चौहानों की कुलदेवी और शेखावाटी की देवी।
एक देवी मिलती है कंठेश्वरी देवी, वो किसकी देवी मानी जाते हैं? आदिवासियों की देवी। और आमजा माता होती है भीलों की कुलदेवी। आमजा माता भीलों की कुलदेवी और कंठेश्वरी माता है आदिवासियों की कुलदेवी। ठीक है भाई।